बिफोर यू आर बॉर्न यू सिट डाउन विद योर स्पिरिचुअल गाइड्स। इससे पहले हमारा जन्म होता है, हम बैठते हैं हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ, एंजल्स के साथ में, जिसकी अवधि होती है लगभग 2 वर्ष पृथ्वी के। एंड टुगेदर यू डिसाइड व्हाट लेसन्स यू नीड टू मास्टर ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम। और टुगेदर यानी कि एंजल्स और हम बैठते हैं पैदा होने से पहले और डिसाइड करते हैं कि इस जीवन में हमें क्या चीजें सीखने की जरूरत है। वॉट नेगेटिव कर्मा यू नीड टू बैलेंस, कौन से नेगेटिव कर्म को हमें बैलेंस करने की जरूरत है। नाउ व्हाट इज कर्मा इज वेरी सिंपल। आपके अकाउंट में 2000 रुपए है, एग्जाम्पल, आपको जरूरत है 5000 रुपए की, कितने निकाल सकते हैं? क्योंकि 2 ही है, अंडरस्टैंड। आप वहां पर खड़े हुए हैं, आपसे पहले लाइन में एक अन्य व्यक्ति खड़े हैं, वो आपसे पहले घुसते हैं, उनका करंट अकाउंट है, बहुत सारा बैलेंस है, वो 1 लाख रुपए एटीएम से निकालते हैं। ऐसे आप इतनी मोटी गड्डी बनी, आपने देखा, आप उनको देखते हैं, आप देखते हैं मेरे पास 5000 रुपए भी नहीं, ये आदमी 1 लाख रुपए निकाल के चला गया। तो आप क्या सोचते हो? ये आदमी बहुत लकी है। ये आदमी क्या है? ये आदमी क्या है? लकी है। लेकिन वो आदमी लकी नहीं है, उसने डिपॉजिट करे हैं इसलिए निकाल रहा है। आपने डिपॉजिट नहीं करे, आप नहीं निकाल सकते, अंडरस्टैंड। सो ये कर्मा है। ओके, योर गुड कर्मा गिव्स यू गुड थिंग्स इन लाइफ, बैड कर्मा गिव्स अस बैड थिंग्स ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। सो ये चीज यहां पे बताई गई है। What negative karma you need to balance and what personality traits you will possess during this lifetime। यानी कौन से नेगेटिव कर्मा को आपको बैलेंस करने की जरूरत है, कौन से पर्सनालिटी ट्रेट, आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की होगी, क्या आप एक्वायर करोगे। कोई एग्रेसिव होता है, कोई कम एग्रेसिव होता है, कोई ड्रीमर होता है, कोई कम ड्रीमर होता है, डिपेंड्स। कोई बहुत लॉजिकल होता है, कोई ज़्यादा लॉजिकल, कम लॉजिकल होता है, कोई बिल्कुल लॉजिकल नहीं होता, कोई जल्दी सरेंडर कर देता है, कोई बिल्कुल सरेंडर नहीं कर पाता, किसी की ईगो बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। ऑल ये हमारी पर्सनालिटी के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो हमारे कार्मिक अकाउंट से हमें मिलते हैं। द फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ व्हाट इज नोन एज योर सोल लाइफ ब्लूप्रिंट, इसको नाम दिया गया है सोल लाइफ ब्लूप्रिंट का। It is over the course of hundreds of lives that you choose to master higher qualities of love, and over hundreds of lives, आप यहाँ ना पहली बार पैदा हुए, आप पहली बार ना आए हो, all of us have been here many times, we keep on reborn, and इसीलिए आप सिंपल देखो, एक बच्चा होता है, वो गरीब घर में पैदा होता है, उसको उसके लिए हर चीज स्ट्रगल है, कपड़ा लेना स्ट्रगल है, खाना खाना स्ट्रगल है, स्कूल जाना स्ट्रगल है, खिलौने तो भूल ही जाओ। और एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है, उसको बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले एवरीथिंग इज अवेलेबल। बच्चे तो दोनों हैं, एक के लिए जीवन इतना स्ट्रगल क्यों है और एक के लिए हर चीज समय से पहले उपलब्ध क्यों है? बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट कार्मिक अकाउंट्स। जिसके पास सब कुछ उपलब्ध है वो डिपॉजिट करके आया है, इसलिए यहां निकाल रहा है। जिसके पास उपलब्ध नहीं है, उसने डिपॉजिट नहीं किया, इसलिए वो नहीं निकाल सकता। लेट्स लर्न दिस मोर। ओके, शुरू में थोड़ा सा भारी भी लगे तो कोई बात नहीं, ध्यान देंगे तो इजीली समझ पाएंगे। It is over the course of hundreds of lives that you choose to master higher qualities of love, forgiveness, unconditional love, tolerance, acceptance, compassion, empathy, wisdom and many more। So hundreds of जीवन जो हमने जिए, जिसमें हमने चूज की कि हम इन क्वालिटीज को मास्टर करें या बेहतर बने, जिसमें अलग अलग चीजें आती हैं। लव, फॉरगिवनेस यानी क्षमा करना, अनकंडीशनल लव, टॉलरेंस टॉलरेट करना, एक्सेप्टेंस ग्रहण करना, कंपैशन यानी कि दूसरों के प्रति करुणा रखना हृदय में, एम्पैथी, विजडम समझदारी एंड मेनी मोर। थ्रू आउट आवर लाइव्स वी इनक्योर कर्मा और नेगेटिव डेप्थ थ्रू रॉन्ग एक्शन। पूरे आजीवन हम अपने नेगेटिव डेप्थ्स बढ़ाते हैं अपने थ्रू अवर रॉन्ग एक्शन। दिस मस्ट बी रीपेड ओवर द कोर्स ऑफ अवर लाइफ टाइम, और इसकी रीपेमेंट हमें करनी पड़ती है ओवर द कोर्स ऑफ अवर लाइफ टाइम, हमारे जीवन के अंदर में। सिंपल स्टोरी बताऊंगा। एक बहुत ज्ञानी पंडित था, उसको ऐसी भाषा आती थी कि वो पक्षियों से भी बात कर सकता था,
जो किसी भी जानवर से बात कर सकता था, यानी बिना बोलने की वाइब्रेशंस की भाषा उसको आती थी। वो इतना ज्ञानी गुणी पंडित था, राज ज्योतिषी था, एक बहुत बड़े राजा का। तो उसके जैसे ही उसकी संतान होती है, और वो उसकी जब उसकी पंडित की शादी होने से पहले वो इतना गुणी था कि उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढनी बहुत मुश्किल थी जो उसको मैच कर सके। तो बड़े साल तक उसकी शादी नहीं हुई। उस पंडित की एक ही शर्त थी कि जो भी मेरी वाइफ हो वो मेरे काम में कभी इंटरफेयर ना करे। मैं जो करूं, मैं मेरी समझ है, आपकी नहीं हो सकती कोई बात नहीं, लेकिन आप इंटरफेयर नहीं करोगे। अगर आप इंटरफेयर करोगे देन यू कैन हैव योर ओन वे। तो इस तरीके से उनका एग्रीमेंट हुआ। एनीवेज, एक उसकी शादी होती है, बच्चा होता है। बच्चा हुआ, जब माँ ने गोद में लिया, उसके बाद पंडित आता है, पंडित ने गोद में लिया। पंडित उस बच्चे से कम्युनिकेट करता है, उससे पूछता है तू क्यों आया है, क्योंकि उसको भाषा आती थी। तो वो बच्चा उसको रिप्लाई करता है उस वाइब्रेशन की भाषा में, मैं तेरा खून चूसने के लिए आया हूँ, मैं तेरा खून पीने के लिए आया हूँ। वो कहता है अगर मैं खून पिलाऊंगा तो चला जाएगा। बोला हाँ। वो सिंपल अपनी उंगली में एक सुई चुभोता है, अगर यहाँ पे ऐसे टच कराता है, एंड द चाइल्ड डाइज। वो बच्चे की डेथ हो जाती है, बच्चा चला जाता है। अब वो चीज़ उसे पता है क्या हुई है, माँ को नहीं पता। माँ के लिए तो बच्चा बच्चा है, तो वो बहुत रोती है, बहुत बिलखती है, बहुत दुखी होती है कि तुमने ये क्या कर दिया, अच्छा वाला बच्चा था तुम्हारे हाथ में देते, ये क्या हो गया। बट एग्रीमेंट था कि वो इंटरफेयर नहीं करेगी, कि वो राइट। बात आई गई हो जाती है, 2 साल और बीत जाते हैं। 2 साल के बाद में फिर उनके यहाँ एक बच्चा होता है। अब फिर से वो उस बच्चे को गोदी में लेता है और उसी भाषा में बात करता है। तू यहाँ क्यों आया है? कह रहा मैंने आपका कर्ज देना है जी, और इतने लाख रुपए मेरा आपके ऊपर कर्ज है, मैं तो वो चुकाने के लिए आया। तो कहता ठीक है जी, बढ़िया। तो वो बोलता है करीब 15 लाख रुपए, और ये राजाओं के टाइम की बात है। तो 15 लाख रुपए वॉज ह्यूज। आज की रेट में आप समझ लो लाइक ह्यूज, मतलब करोड़ों में, समथिंग 150 करोड़ के आसपास। अब ठीक है कि बढ़िया। अब वो बच्चा जो है वो बहुत बड़ा होने लगता है, बहुत इंटेलिजेंट, हाईली सुपरमैन, सुपर किड, सुपर इंटेलिजेंट। उसका दिमाग जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा डेवलप्ड है, और पढ़ाई में बहुत अच्छा, बहुत आज्ञाकारी, बहुत सुंदर, मतलब एक ड्रीम चाइल्ड है वो। वो बड़ा होना शुरू होता है, बड़ा होता है, 15-16 साल का लगभग हो जाता है। बहुत एजुकेशन ले चुका, बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में, देखने में बहुत सुंदर है, और सबका चहेता है क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं। इज अ ग्रेट सोल। अब राजा उस पंडित से पूछता है कि कुछ सवाल पूछता है। बोलो भाई राज जोशी जी। अब राज जोशी की इज्जत बहुत थी, तो जो बाकी दरबारी लोग थे वो उससे जेलस करते थे। तो वो उससे कहते हैं कि ये राजा जी, ये राज जोशी को इतनी नॉलेज नहीं है, आपने खामखा इसको सर पे चढ़ा रखा है। तो वो कुछ ढूंढ ढांड के ऐसे कठिन सवाल लेकर के आते हैं और राजा को चढ़ा देते हैं कि कल इससे ये पूछना, देखना ये बता नहीं पाएगा। अब वो रिसर्च करके आते हैं, अपना होमवर्क करके आते हैं। अब राजा जो होते हैं उनके अंदर थोड़ी सनक होना नेचुरल होती है। तो राजा पूछता है कि जोशी जी आपको ये सवाल है, इसके जवाब देने हैं। अब वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस थे जिनका कोई एक्चुअल सटीक आंसर था नहीं। और वो कहता है कि मैं अगर ये जवाब आपने नहीं दिया तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। राजा को कहिए, खुश हो गया तो खजाने लुटा दिए, गुस्सा हो गया तो गर्दन साफ कर दी। अब वो बड़ी टेंशन में आता है। वो कहता है महाराज मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं आपको ये इसका उत्तर जरूर दूंगा। तो कहता ठीक है, ले ले समय। बोला कितना समय चाहिए? बोला 15 दिन का। 15 दिन उसने मांग लिए। वो रोज टेंशन में, वो घर जाता है, आना बंद कर देता है। वो सोच रहा उसका उत्तर कहाँ खोजूं, मिल नहीं रहा। 1 दिन टेंशन में बीता, 2 दिन टेंशन में बीता, 3 दिन टेंशन में बीते, 4 दिन टेंशन में बीते। करते 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 उसको बिल्कुल 10-12 दिन में तो वो बिल्कुल पीला पड़ गया। खाना पीना बंद, भूख लगनी बंद, टेंशन ही टेंशन, चेहरे पे एकदम बाल बिल्कुल सफेद, बिल्कुल उम्र भी डबल हो गई। तो सब घर में पूछते थे क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। जब फाइनली 1 दिन रह गया, अगले दिन 15वें दिन होना है, तो उसने अपने कहा कि मतलब क्या होना, तो उसने रो के बताया कि बस मैं आज ही हूँ जी, कल तो पता नहीं मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा। तो उसका बच्चा कहता है पापा क्या हुआ? तो वो बताता है यार ये ऐसे ऐसे छोड़ना, बहुत अजीब सी चीजें पूछी हैं, कैसे बताऊं। उसका बेटा कहता है बताओ 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 बताओ। तो वो बताते हैं उसको कि ये सवाल है। उसका बेटा कहता है बस पापा, अरे छोड़ो, आप एक काम करो, आप टेंशन मत लो, आप बोलना ये इतना सिंपल सवाल क्या पूछ रहे हो, ये तो मेरा बेटा ही बता देगा, आप टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा इसको। तो ठीक है, और आप जाकर के बोलना कि मैं 15 दिन तो मैं आराम करने के लिए मैंने मांगे थे, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कोई छुट्टी नहीं मिली थी। तो वो हाँ दरबार में जाता है, बोलता हाँ भाई जवाब लाए हो? बोला आप क्या राजा साहब, इतना सिंपल सा सवाल पूछा, ये मैं कह, तो मेरा बच्चा ही बता देगा। बोला बच्चा बता देगा? बोला बच्चे को भेजो। बोला बच्चे को भेज दो। बोला हाँ भेज देता हूँ।
तो वो बोलता है आप घर जाओ और बच्चे को भेज दो। वो कहता है ठीक है, बच्चे को भेज देता। बच्चा आता, राजा 2 सवाल पूछता, जो भी उसकी जो टोली होती है वो सवाल पूछती है, बच्चा हर चीज़ का करेक्ट आंसर देता है, हर चीज़ का करेक्ट आंसर देता है। राजा गदगद हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। उस बच्चे को कहता है बोल बेटा तेरे को क्या चाहिए। खजाना खोल देता, पूरा खजाना सामने है। पुराना ज़माना है, नोट तो चलते नहीं थे, प्लास्टिक करेंसी का तो सवाल ही नहीं है, नेट वेट तो कुछ था नहीं, ट्रांसफर कुछ हो नहीं सकता था। एक ही तरीका था, सोने की अशर्फियाँ या सिक्के जो थे, और बोल कितना चाहिए। अब वो भी क्या करता है, पूरी बोरी भर के ना सर पे रख लेता है, 50, 60, 70 किलो जितना बंधवा सकता था बंधवा लेता। बोला शर्त एक है। बोले क्या? बोला ये अकेले तेरे को लेके जाना है, और अगर ये कहीं भी रास्ते में गिर गया या नीचे रख दिया तो एक भी फिर ये वापस खजाने में आएगा, फिर तुझे नहीं मिलेगा। तो इस हिसाब से ली, और कोई हेल्प नहीं करेगा, अपने आप लेके जाना है। अब वो जो बच्चा है वो बहुत सारा अपनी औकात से ज़्यादा भर लेता है, 50, 60, 70 किलो की उसने बोरी बना ली। अब उसने कहा बस एक हेल्प कर देना, सर पे रखवा देना। राजा कहता हाँ एक हेल्प कर सकते हैं, सर पे रखवा देंगे। अब उसके सर पे जैसे ही वो बोरी आती है, वो चलना तो दूर है, वो तो ऐसे ऐसे बिल्कुल ही गिरने लगा। उसका घर वहाँ से दूर है, धूप में बेचारा जा रहा है, सिपाही चल रहे हैं साथ साथ, जहाँ गिरे जहाँ नीचे रखा वहाँ वापस। अब वो बच्चा भी पूरा स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, वो बड़ी मुश्किल से गिरते पड़, मतलब कैसे 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 एक एक कदम लेके मुश्किल से अपने घर पे पहुंचता है। जैसे ही उसकी माँ दरवाजा खोलती है, ऐसे गिरता है भम करके, और सारा सोना फैल जाता है। लेकिन घर पे पहुंच गया तो उसका हो गया। एंड अपनी माँ आती है, माँ को बोलता है माँ पानी, और पानी जब तक वो माँ ला नहीं पाती, वो बच्चा प्राण आगे देता है। अब माँ उससे कहती है, फिर उस जो चीज़ बोलती है, बोला तुमने पहले मेरे एक बच्चा मार दिया था, अब ये इसको आज भेजा, ये मर गया। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसने हमारा कर्जा देना था, आज वो कर्जा इस तरीके से चुक गया। ये इतना बुद्धिमान था क्या, ये इतने, इसने जो चीज़ें मुझे नहीं पता वो ये राजा को बता कर के आ गया। इसे इतनी अकल नहीं थी कि इतना सामान ना उठाने की जरूरत थी, इसको 5 किलो उठा लेता, जितना कंफर्टेबल था उतना उठा लेता, या हमें पैसे की जरूरत ही क्या थी, हमने थोड़ी कहा था हमारे लिए लेकर के आ। लेकिन ये इसका कार्मिक अकाउंट था हमारे साथ में, सो वो कार्मिक अकाउंट इसने पूरा कर दिया, ये चला गया। सिंपल है। जितने लोग हमारे जीवन में आते हैं, किसी से हमारी लेन होती है, किसी से देन होती है। अक्सर हम क्या लाइफ में बहुत दुखी होते हैं कि मैंने उसके लिए ऐसा ऐसा किया, मेरा इतना अच्छा दोस्त था, मैंने उसकी हमेशा हेल्प करी, अब वो ऐसे हो गया, मेरे से ऐसा बिहेव करता है, या बात नहीं करता, या ये नहीं करता, वो नहीं करता, और हम बहुत दुखी रहते हैं इन चीज़ों से। अगर हम सिंपली समझो, अब वो इसलिए हो गया कि मेरा उसका जो लेन देन था वो पूरा हो गया। जैसे आप किसी बैंक से कोई लोन लेते हैं, तो जब तक वो लोन चुकता नहीं होता, बैंक आपको छोड़ता नहीं है, जब चुकता हो जाता है तो बैंक आपको छोड़ देता है। सो लाइफ इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं हमें देने के लिए, कुछ लोग आते हैं हमसे लेने के लिए। ओके, और जब तक ये हिसाब चुकेगा नहीं, यहाँ से हम जा नहीं सकते। सो थ्रू आउट अवर लाइफ वी इनक्योर कर्मा और नेगेटिव डेब्ट थ्रू अवर रॉन्ग एक्शन। दिस मस्ट बी रीपेड ओवर द कोर्स ऑफ अवर लाइफ टाइम्स, एंड एवरी लेसन मास्टर्ड बिफोर वी कैन फ्री आवरसेल्फ फ्रॉम द अर्थ प्लेन। और हर सारा लोन चुकता करके और हर लेसन को मास्टर करके ही हम ये जो जीवन मरण का चक्कर है, इससे छूट सकते हैं। नेवर टू रिटर्न, ताकि हमें वापस आने की जरूरत ना पड़े। 80% of the negative energy you feel inside is residual negative energy from a past life or past lives. 80% जो आप नेगेटिव एनर्जी फील करते हैं अपने अंदर, वो एक रेजिडुअल नेगेटिव एनर्जी है। रेजिडुअल मतलब जो परमानेंट वास करती है। जैसे रेजिडुअल इनकम हम बोलते हैं, रेजिडुअल इनकम मतलब घर बैठे हुए जो इनकम आए, तो सेम ये एक रेजिडुअल नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे पिछले लाइफ से, एक लाइफ से या कई लाइफ से ट्रांसफर हुई है। It is through the process of rebirth or reincarnation that you seek to release this negative energy. और इसको आप रिलीज करते हैं, इस प्रोसेस है रीबर्थ, दोबारा बर्थ लेकर के, या रीइनकारनेशन, वही चीज है। आप इसको रिलीज करने के लिए, इस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए, दैट इज व्हाट वी आर हियर। दिस नेगेटिव एनर्जी रिजाइड्स इन योर बॉडीज सेल मेमोरी एंड सबकॉन्शियस माइंड। और ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये कहाँ रहती है? ये रहती है हमारे सेल्स की मेमोरी में एंड सबकॉन्शियस माइंड, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में। You choose the circumstances that will provide you with opportunities to learn your life lessons and to repay your karmic debt. आप चुनते हैं ऐसे circumstances, ऐसे हालात जिससे कि जो आपको मौका दे
उन लाइफ के लेसन्स को सीखने का और अपने कार्मिक डेप्थ को उतारने का या बैलेंस क्लियर करने का। यू चूज योर पेरेंट्स। चूजिंग द राइट पेरेंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोल टू अचीव मेनी ऑफ इट्स लाइफ लेसन्स। हम अपने पेरेंट्स चुनते हैं क्योंकि पेरेंट्स चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक सोल के लिए, अपने टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए, अपने लाइफ के लेसन्स को अचीव करने के लिए। एंड ईच सोल विल चूज पेरेंट्स दैट विल चैलेंज और टीच इट इन सम वे। और हर एक सोल अपने पेरेंट्स को चूज करती है जो उसको या तो चैलेंज करेगी या किसी ना किसी रूप में उसको सिखाएगी। Sometimes it is necessary to choose a harsh or critical parent। कई बार जरूरी हो जाता है एक हार्श पेरेंट को चूज करना या क्रिटिकल पेरेंट को चूज करना, स्ट्रिक्ट पेरेंट को चूज करना। Who will challenge your internal power? जो आपकी इंटरनल पावर को चैलेंज करे, ताकि इंटरनल पावर चैलेंज होगी तभी आप उस जर्नी को पूरा कर पाओगे या तरक्की की राह पर चल पाओगे। You may not have stepped into your own power and need a dominant force to cause rebellion within your being to awaken you। You may not have stepped into your power। आप अगर वो चैलेंज ना हो तो आप अपने अंदर की पावर को जागृत ना कर पाओ या उसको आप एहसास ना कर पाओ। आपको एक फोर्स की जरूरत होती है, जबरदस्ती की जरूरत होती है अपनी पावर को रियलाइज करने के लिए, अपनी सोल की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, राइट। जैसे माय मदर वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद मी, बहुत डिसिप्लिन थिंग, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी। एंड मैं पूरी जीवन लगभग यही प्रूव करने में लगा रहा कि मैं बहुत बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ, आई एम द बेस्ट, एंड दैट्स हाउ इट इज। सो मेरी सोल जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट था। सो सिमिलरली ईच वन ऑफ अस चूज अवर पेरेंट। नाउ इट मे बी दैट यू चूज अ क्रिटिकल पेरेंट एज अ चैलेंज टू टेस्ट योर ओन सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ। इट में भी हो सकता है आपने चूज किए क्रिटिकल पेरेंट। क्रिटिकल पेरेंट मतलब जो हर चीज में आपको क्रिटिसाइज करते हैं, एज अ चैलेंज, एक चैलेंज के तौर पर, टू टेस्ट योर ओन सेल्फ लव। आप अपना ओन सेल्फ लव टेस्ट कर सकें, एन एक्सेप्टेंस ऑफ योर सेल्फ, या खुद की जो एक्सेप्टेंस है उसको चैलेंज करने के लिए एक क्रिटिकल पेरेंट को आपकी सोल ने चूज किया। It may even be that you choose a critical parent because you yourself were highly critical of others in your past lifetime। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस जन्म में क्रिटिकल पेरेंट को, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको चूज किया क्योंकि लास्ट बर्थ में आप खुद बहुत क्रिटिकल थे अदर लोगों के लिए। सो यू आर रीपेइंग दैट, एंड दिस टाइम यू नीड टू एक्सपीरियंस। एंड इस बार आपको वो एक्सपीरियंस करना जरूरी है, वो इनजस्टिस, वो अन्याय of being unfairly and bullied for yourself, जो you did for others, as well as repay the karmic debt you have incurred, और वो karmic debt आप जो repay कर रहे हैं। 2, you choose your personality। आप अपनी personality choose करते हैं। personality क्या होती है? हमारी personality के कुछ हिस्से होते हैं, okay। Negative thinking is a part of personality, average thinking is a part of personality, dreamer होना is a part of personality, एग्रेसिव होना इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, बहुत सॉफ्ट होना इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, रिजिड होना इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, ईगोइस्टिक होना इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, नॉन ईगोइस्टिक होना या ईगो को एवरेजली मैनेज करना इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, ओके। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, जैसे कुछ तू मैं हुई, अभी हुई, बात खत्म हो गई और भूल के आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भूल ही नहीं पाते, वो उसको बार बार उसी में अटके रहते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो डिफरेंट ये समझ लो, पर्सनालिटी के अलग अलग ट्रेट्स हैं। सो यू चूज योर पर्सनालिटी, योर नेम एंड योर डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ। आप चूज करते हैं अपनी पर्सनालिटी, अपना नाम एंड अपनी डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ ऑल्सो। चूजिंग योर पर्सनालिटी, योर नेम एंड योर डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ इज अ प्रिसाइज एक्शन ऑफ योर सोल। अपनी पर्सनालिटी चुनना, अपना नाम चुनना, अपना डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ चुनना, ये प्रिसाइज एक्शन है आपकी सोल का। योर सोल इज गवर्न्ड बाय एस्ट्रोलॉजी। आपकी जो सोल है वो गवर्न होती है एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। अनफॉर्चुनेटली उसको एक्सप्लॉइट गलत तरीके से किया गया है, बट इट इज अ प्योर साइंस। योर सोल इज गवर्न्ड बाय एस्ट्रोलॉजी और द गवर्निंग फोर्सेस ऑफ द प्लैनेट्स। These planetary forces govern your personality। आपकी पर्सनैलिटी को गवर्न करते हैं, रूल करते हैं। The way you act and your internal desires and drive, जैसे आप एक्ट करते हैं, आपके अंदर की डिजायर्स, जो चीज़ें आपको ड्राइव करती है,
So it is critical that your soul be born at the precise moment in time. So ये जरूरी होता है कि आपकी जो सोल है वो उस क्षण में पैदा हो. जैसे जब आप एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो एवरी टाइम दे आस्क यू डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ. सो उसी से पतरी बनती है, उसी से उसमें होता क्या है, उस समय कौन से प्लैनेट्स कहाँ प्लेस थे, आप कौन से प्लैनेट से रूल्ड हैं. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. राइट, सपोज समबडी इज रूल्ड बाय मार्स प्लैनेट तो वो ऑटोमेटिक एग्रेसिव होगा. Somebody like me, I'm ruled by a planet Venus. Venus क्या करता है, आपको लग्जरी प्रोवाइड करता है, तो I automatically attract luxuries in life. So that's how I'm ruled by planet Venus. So ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है. These planetary forces govern your personality, the way you act, जैसे आप एक्शन लेंगे, आपकी internal desire and drives. So it is critical that your soul be born at the precise moment in time. So इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपकी सोल उस particular moment में पैदा हो. So that you end up with a personality that your soul has chosen to learn its life lessons. ताकि आपको वो personality trait मिल सके जो आपकी सोल ने चूज किया है इस जीवन में अपने lessons को learn करने के लिए या जो कर्म करने के लिए आप आए हैं. Because your name and your date and time of birth reflect your entire astrological makeup precisely. क्योंकि आपका नाम, आपकी date and time of birth reflect करता है आपके astrological makeup के ऊपर में. Those trained in the fields of decoding astrology and numerology charts are able to provide you with an accurate and clear account of your soul purpose, your personality, your inner desires, and your karmic depths, etc. You may be wondering how it is that you choose your name. आप हो सकता है आप सोचे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैंने मेरा नाम चुना है. The answer is very simple. The answer is simple. You physically implant your full name into the mind of your parents. आप physically implant करते हैं अपना नाम अपने parents के mind में, when you were in the soul form, who believe they have chosen your name for you. और उन्हें लगता है कि उन्होंने आपका नाम चुना है, but it is ultimately you who have decided your name. When I first time I met my guru in 2019, उन्होंने मेरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है. मैंने बताया मेरा नाम सिद्धार्थ है. उन्होंने कहा, फिर पूछा मुझसे आप क्या करते हो, और तुरंत उन्होंने बोला ये जो नाम तुम्हें मिला है इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट. यू आर हियर फॉर अ पर्पस एंड योर पर्पस इज टू हेल्प सो मेनी पीपल इन टू ग्रो और सो मेनी पीपल उनकी लाइफ की जर्नी में. सो योर नेम हैज अ पर्पस एंड यू आर डूइंग योर जॉब एंड यू विल डू योर जॉब. सो हम अपना नाम खुद चुनते हैं एक्चुअलिटी में. 3. You choose what negative events and trauma you will encounter. हमारी सोच ये भी चुनती है कि कौन से negative events and trauma हम encounter करेंगे लाइफ में, in order to learn life lessons and become stronger. ताकि हम लाइफ में lessons learn कर सकें और strong बने. You need to test yourself and overcome obstacles and often very difficult challenges that you have chosen for yourself before you were born. You need to test yourself. जरूरत पड़ती है हम बार बार हमारी टेस्टिंग होती है जीवन में. ओवरकम ऑब्स्टेकल्स, हम ऑब्स्टेकल्स को, रुकावट को ओवरकम कर सकें. एंड ऑफन बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस को, लाइफ पीरियड्स को हम एनकाउंटर कर सकें राइट बिफोर यू वर बॉर्न. सो वी चोज इट. एंड यू आर सेइंग व्हाट अबाउट फ्री विल. अब आप कह सकते हैं कि फ्री विल या फिर चॉइस कहाँ है. इफ वी हैव प्री डेस्टिन्ड अवर लाइफ, व्हाट फ्री विल डू वी हैव. अगर हर चीज प्री डिटरमिन्ड है तो हमारी कहाँ फ्री विल बनती है. What free will do we have? It is true that you have free will when you live on the earth plane. ये सच है कि आपकी free will होती है जब तक आप इस planet earth में रहते हैं. But इसी से regarding है, before you are born, you choose the many different variables or directions that your life could go in. But born होने से पहले आपने चुना many different variable या direction जहां आपको इस जीवन में जाना था. एंड देर आर थाउजेंड्स, और बहुत सारी अलग अलग राहें हैं. योर लाइफ इज लाइक चूज योर ओन एडवेंचर नॉवल. आपका जीवन कुछ ऐसे है कि आपने खुद का अपना एडवेंचर नॉवल चूज किया, लिखा. दैट यू हैव चूजन फॉर योर सेल्फ बिफोर बर्थ, जो आपने अपने लिए चुना बर्थ से पहले. टुगेदर विद योर स्पिरिचुअल गाइड्स यू चूज ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स. आपने अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ में, एंजल्स के साथ में, यू चूज ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम that will enable you to fulfill your soul purpose. So, जो आपको मदद करेगी अपने सोल का पर्पस पूरा करने के लिए. हर सोल की एक जर्नी है राइट. इस जर्नी में हम माँ बाप से पैदा होते हैं, भाई बहन हमारे जीवन में आते हैं, दोस्त आते हैं, पार्टनर आते हैं. सबकी अपनी जर्नी है. कोई हमारे साथ परमानेंट नहीं रहता. एट अ सर्टेन टाइम जब जिस सोल की जर्नी पूरी हो जाती है वो चली जाती है.
चाहे वो मदर के फॉर्म में हो, फादर के फॉर्म में हो, सिस्टर के फॉर्म में हो, ब्रदर के फॉर्म में हो, दोस्त के फॉर्म में हो, पार्टनर के फॉर्म में हो, या किसी भी फॉर्म में हो, जिस सोल, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। तो जब ये जर्नी जिसकी पूरी होती रहेगी, दैट सोल विल गो। तो यू चूज ऑल ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। आपने ये चूज किया जो आपको मदद करे अपनी सोल का पर्पस पूरा करने के लिए। और हर सोल का एक पर्पस है, हर सोल की एक यात्रा है, हर सोल की एक जर्नी है, और ये जर्नी आप ही ने तय करनी है, कोई और कर भी नहीं सकता आपके लिए। यू चूज द नेगेटिव पीपल हु विल कम इनटू योर लाइफ। आप यहां तक कि अपने जीवन में उन नेगेटिव लोगों को भी चुनते हैं जो आपके जीवन में आए या आएंगे। एवरी पर्सन whom you encounter on your life path is your teacher। हर व्यक्ति जिसको आप इस जीवन में एनकाउंटर करते हैं, झेलते हैं, डील करते हैं, वो आपका टीचर के तरीके से है। एंड रिवील्स टू यू व्हाट यू स्टिल हैव येट टू मास्टर। और जो रिवील करते हैं कि आपको किन चीजों को और मास्टर करने की जरूरत है। स्पेशली दोज हु आर नेगेटिव, स्पेशली वो लोग जो नेगेटिव होते हैं हमारी लाइफ में। हमें चैलेंज कौन करता है? जो आदमी पॉजिटिव है, जो अच्छा लगता है, वो थोड़ी चैलेंज कर रहा है। जो व्यक्ति नेगेटिव है वो हमें चैलेंज करता है। सो दैट इज व्हाट इट सेज, स्पेशली दोज हु आर नेगेटिव। द वेरी थिंग यू हेट मोस्ट इन योर एनिमीज। और जिस चीज को आप नफरत करते हैं अपने दुश्मन में या एनिमी किसी को आप समझते हैं, दोज यू हेट, जिनको आप नफरत करते हैं या आप उनके को देख नहीं सकते और कैन नॉट स्टैंड, is usually the thing you refuse to see or recognize within yourself। और ये जनरली वो चीज है जो आप अपने अंदर नहीं देख पाते। These souls act as mirrors for you। और ये जो souls हैं ये एक्ट करती हैं मिरर की तरह, शीशे की तरीके से आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। And are very important beings for your growth and learning। Your enemies are usually your best or closest friends in the spiritual dimensions। आपके जो एनिमीज हैं जनरली वो आपके बेस्ट या क्लोज फ्रेंड्स हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन में, यानी अनदर वर्ल्ड में। एंड एग्री, दे एग्री, उन्होंने सहमति, वो सहमत हुए टू चैलेंज यू ऑन द अर्थ प्लेन। वो सहमत हुए आपको चैलेंज करने के लिए इस पृथ्वी पर, टू हेल्प यू अचीव योर लाइफ लेसन, ताकि आप अपने जीवन के लेसन्स को लर्न कर सकें और अपनी सोल जर्नी को आगे बढ़ा सकें या कंप्लीट कर सकें। You choose the time you will be awakened spiritually। आप चुनते हैं वो समय जब आप spiritually awaken होंगे, यानी कि जब आपको spiritual चीजों से आप जुड़ने लगते हैं। जब बुलावा, आप कहते हैं ना कि दरबार में वही जा सकता है जिसको बुलावा आता है, तो आप चुनते हैं वो समय जब आप spiritually awakened होंगे, spiritually आप जागृत होंगे। You give yourself a period of time to awaken spiritually on your own। और आप अपने आप को समय देते हैं जब सोल बर्थ में आने से पहले डिसाइड करती है कि इतने टाइम बाद मैं स्पिरिचुअली अवेकन होऊंगा, विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द स्पिरिट, बिना किसी अन्य हेल्प के। सम चूज टू अवेकन लेटर इन लाइफ। कुछ लोग चूज करते हैं जीवन के लेटर स्टेज में, बाद की स्टेज में, वृद्ध अवस्था में अवेकन होना। अदर्स क्वाइट अर्ली। कुछ सोल चूज करती हैं जल्दी अवेक होना। जैसे कुछ लोग बचपन से स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ लोग मिड लाइफ में होते हैं, यंग लाइफ में होते हैं, कुछ लोग और मिडिल एज में होते हैं, कुछ लोग वृद्ध अवस्था में होते हैं। तो ये अलग अलग सोल ने अपनी अपनी जर्नी चूज करी है। बिफोर यू आर बॉर्न यू रिक्वेस्ट फ्रॉम योर स्पिरिचुअल मास्टर। पैदा होने से पहले आप रिक्वेस्ट करते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, दैट इफ यू हैव नॉट अवेकन टू योर स्पिरिचुअल पाथ बाय द टाइम यू हैव सेट योरसेल्फ, यानी जब जो समय आपने चुना, अगर तब तक आप स्पिरिचुअली नहीं जागते, दैट एवरीथिंग दैट यू होल्ड क्लोज एंड डियर इज टू बी टेकन फ्रॉम यू। तो अगर आप तब तक नहीं जागते तो जो भी चीजें आपके पास होती हैं वो चीजें आपसे छीन ली जाएं, ताकि आपको इतना धक्का लगे कि आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो सके। ओके, सो दैट यू मे डीपली रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप डीपली रिफ्लेक्ट कर सकें अपनी लाइफ में कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। दिस में इंक्लूड, और इसमें हो सकता है लूजिंग योर स्पाउस, आपके पार्टनर की को लूज करना। योर कार, अगर आप कार से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं तो माइट बी योर कार। योर हाउस, आपका घर, आपकी नौकरी चली गई। योर रेपुटेशन, आपकी रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, इज्जत। योर मनी, आपका पैसा, आपकी सिक्योरिटी, आपकी हेल्थ। Whatever is necessary for you to see what is really important to you in your life। इनमें से कोई भी वो चीज जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए कि आपके जीवन में अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज योर सोल जर्नी। सो हो सकता है आप ये चीजें भी लूज करें इस प्रोसेस में। डिस्कवरिंग योर सोल लाइफ ब्लूप्रिंट।
Each soul has encoded in its full name and date of birth its soul life blueprint. हर एक सोल अपने का एक, जैसे मैंने कहा, सोल लाइफ ब्लूप्रिंट है, which reveals specific lessons, जो रिवील करती है कि कुछ खास लेसन्स को सीखने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, कुछ खास कर्म को करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं. What karma it is seeking to repay? कौन से कर्म है, कौन किन लोगों का हमें डेप्ट रीपे करना है, राइट, या किन लोगों से हमें लेना है. The purpose of its soul this time around and the personality type it has chosen to accomplish each of these. Understanding this simple important information is the secret to spiritual success. इस चीज को समझना एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है जो आपको मदद करता है, और यही सीक्रेट है स्पिरिचुअल सक्सेस का, कि जहां आप किसी के साथ ग्रज नहीं रखते, आप अंडरस्टैंड करते हैं जिसने आपसे लिया या किसी भी रूप में वो ले करके गया, तो आपने उसको कुछ कर्जा देना था, वो ले गया, अच्छी बात है, बढ़िया है, जितनी जल्दी दोगे उतनी जल्दी छुट्टी होगी, नहीं तो प्रोसेस लंबा चलता रहेगा, ब्याज चढ़ता रहेगा. और आपने किसी से लिया तो परहैप्स आपने से लेना था. दैट्स हाउ लाइफ इज. सो ये चीज़ें जब हम समझते हैं तो थोड़ा सा हम सहज हो जाते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं हम चीज़ों को. जैसे मैंने कहा, हर एक सोल की जर्नी है, कोई किसी के साथ परमानेंट नहीं रह सकता. आपके लिए, आप कोई किसी के कितने भी खास क्यों ना हो, आप किसी के लिए खाना नहीं खा सकते, आप किसी के लिए ब्रश नहीं कर सकते, आप किसी के लिए टॉयलेट नहीं जा सकते. एवरीबडी हैज टू डू देयर ओन थिंग. सो सेम वे हर एक सोल की अपनी जर्नी है. तो वो जर्नी उस सोल ने ही कंप्लीट करनी है, उसमें नथिंग कैन बी डन. यू कैन डू व्हाटएवर बेस्ट, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी होना या बहुत ज़्यादा करने से आपको सिवाय परेशानी के कुछ होगा नहीं. अल्टीमेटली जब आप समझते हैं हर सोल की अपनी जर्नी है, जिस सोल की जर्नी पूरी हो जाएगी वो सोल अपने आप चली जाएगी. योर सोल लाइफ ब्लूप्रिंट विल हेल्प यू टू अवेकन योर स्पिरिचुअल पाथ. आपका जो सोल लाइफ का ब्लूप्रिंट है, ये मदद करता है आपको अवेक करने में, आपके स्पिरिचुअल पाथ को जगाने में, एंड इज एन इंपॉर्टेंट रोड मैप फॉर दोज ऑलरेडी अवेकन टू मास्टरिंग देयर लाइफ लेसन्स. और ये इंपॉर्टेंट रोड मैप है उन लोगों के लिए या ऑलरेडी अवेकन जो मास्टर कर रहे हैं अपनी लाइफ लेसन्स को. You will begin to see why you have attracted certain type of people in your life. और जब आप इन चीज़ों को समझने लगते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा सरल हो जाएगा ये समझने में, ये जानने में कि जिन लोगों को आपने अपने जीवन में अट्रैक्ट किया in any form, right, why it happened. You will begin to see why you act in a certain way. आप देख पाएंगे कि आपने एक certain तरीके से आप क्यों एक्शन लेते हैं, एक certain तरीके से आप क्यों रिएक्ट करते हैं, एंड वॉट नेगेटिव बिहेवियर यू आर हेयर टू ओवरकम. और कौन से नेगेटिव बिहेवियर को ओवरकम करने के लिए या दूर करने के लिए आप यहाँ पर हैं. यू विल बिगिन टू सी हाउ नेगेटिव एक्शंस इन प्रीवियस लाइफ्स. आप ये भी देखेंगे कि कैसे नेगेटिव एक्शंस प्रीवियस लाइफ में, पूर्व जन्म में, कर्मा इज स्टिल अफेक्टिंग यू इन दिस लाइफ टाइम. वो स्टिल आपको अफेक्ट करता है इस लाइफ टाइम में. एंड वॉट यू कैन डू टू करेक्ट दिस एंड टर्न योर लाइफ अराउंड. और आप क्या कर सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए और अपने जीवन को चेंज करने के लिए. यू विल बिगिन टू सी वाई यू हैव पर्टिकुलर इंटरेस्ट एंड डिजायर्स. आप ये भी देखने लगेंगे आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्यों हैं या वो डिजायर क्यों है. जैसे एक गार्ड थे और उसको किसी ने प्रेस्टीज का प्लान दिखाया, उसने ज्वाइन किया और वो सक्सेसफुल बन गया, गार्ड की नौकरी छोड़ दी. आज तकरीबन उसकी 2 लाख रुपए की आमदनी है. उसका नाम है संत कुमार पांडे. ओके, नाउ उसको इंस्पायर, उसकी स्टोरी से इंस्पायर होकर बहुत सारे गार्डों को लोगों ने प्लान दिखाया, लेकिन उनको बात समझ में नहीं आई. क्यों? क्योंकि उनके कार्मिक अकाउंट उसको सपोर्ट नहीं करते, रिचनेस को सपोर्ट नहीं करते. संत कुमार पांडे को क्यों बात समझ में आई? क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी गार्ड से नहीं करी, क्योंकि उसके गुड कार्मिक अकाउंट थे जिसकी वजह से उसको रिचनेस में सपोर्ट किया. So that's how it is. मेरे गुरु बार बार कहते हैं कि थिंकिंग इज कार्मिक. हमारे सोचने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है और जो हमारा सोचने का पैटर्न है वो कार्मिक है. यही कर्मा है हमारा, राइट. हम सबको पता है सोच, हम सबको पता है अगर हम सोच बदल लेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे. फिर भी लोग सोच क्यों नहीं बदलते? इतनी बार आपने देखा लोग कहते हैं कि मैं 5वीं बिजी कर रहा हूँ, 10वीं बिजी कर रहा हूँ, 15वीं कर रहा हूँ. अगर आपकी लाइफ उतनी चेंज नहीं हुई तो आपने उसके लिए एक्शंस क्यों नहीं लिए जितने लेने चाहिए थे? 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं, 6ठे दिन बंद कर देते हैं. क्यों? द बैड कर्मास अगेन कम, द नेगेटिव एनर्जी अगेन कम्स. और बैड कर्मा को, नेगेटिव एनर्जी को एनकाउंटर करने के लिए आपको भागीरथी प्रयास की आवश्यकता पड़ती है. भागीरथी प्रयास मालूम आपको क्या होता है?
भागीरथ ने तपस्या करी थी सालों साल गंगा को जमीन पर लाने के लिए। सो वो इतनी कठिन तपस्या थी, इसलिए उसको भागीरथी तपस्या का नाम दिया जाता है। सो ये जो नेगेटिव एनर्जी का काम क्या है, आपको हर अच्छे काम में रोकना। आप मेडिटेट करने जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी विल स्टॉप यू इन एनी फॉर्म। कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा, वो आपको रोक देगी। कोई आपको बोलेगा कि क्या कर रहा है, या कहीं आप और फंस जाओगे भाई। तो नेगेटिव एनर्जी का काम क्या है, आपको और अच्छी चीज से रोकना। आपको जबरदस्ती पुश करना है अपने आप को वो काम करने के लिए, वो बैठने के लिए। एक बार बैठ जाओगे तो हो जाएगा, लेकिन वो बैठना ही चैलेंज है। और कलयुग में सबसे बड़ा चैलेंज है नेगेटिव एनर्जी जो है अपने पीक पर है, तो बहुत चैलेंजिंग है। उसका नाम लेना बहुत चैलेंजिंग है। वो लॉर्ड को याद करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। सत्युग में एवरीबॉडी यूज्ड टू मेडिटेट, एवरीबॉडी यूज्ड टू प्रे, बट एक ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ भी है। यहाँ अगर आप आधा घंटा मेडिटेट करते हो, इट इज इक्वलेंट टू कई साल के बराबर है इन द सतयुग। तो ये एक एडवांटेज है कभी। तो यू नीड टू पुश योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। So you will begin to see how negative actions in previous lives of karma is still affecting you in this lifetime and what you can do to correct। और आप क्या कर सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए और अपनी लाइफ को बदलने के लिए। You will begin to see why you have particular interest and desires। और आप ये भी देख पाएंगे, जैसे मैंने कहा, आपके particular interest and desires क्यों हैं। एक व्यक्ति ambitious है, एक व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए की इनकम एक्सेप्ट करना संभव है, कंसीव करना, तो वो उसको अचीव कर लेता है। एक व्यक्ति 20,000 रुपए से ऊपर सोच ही नहीं सकता। एक व्यक्ति की लिमिट 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए पे ही रहता है, वो 5 लाख के बारे में नहीं सोच सकता। जो 5 सोच सकता है वो 10 के बारे में सोच सकता है। Why? Everything is your past karmic accounts। That's the reason why your brain behave in a certain way। आप उसको चेंज कर सकते हैं, but then you need to require, आप जैसे मैंने कहा, आपको भागीरथी प्रयास की आवश्यकता होती है। Your soul life blueprint will show you how you can implement new strategies specific to you to help you master your life lessons। आपका सोल लाइफ ब्लूप्रिंट आपको दिखाता है कि आप क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नई स्ट्रेटजीज जो स्पेसिफिक होंगी आपको आपके जीवन के लेसन्स को मास्टर करने में। एंड आप क्या सोचते हैं, आप यहाँ बाय चांस नहीं आए। योर गुड कार्मिक अकाउंट सपोर्टेड यू टू बी हियर, दैट इज द रीजन व्हाई यू आर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे मेरा एक बहुत क्लोज मित्र है, तो उसने मुझे कहा कि मैं इस प्रोग्राम में आना चाहता हूँ। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका पैसे देने का प्रश्न नहीं, तो वो आता था, उसके पैसे मैं ही भरता, राइट। तो मैं उसको मना भी नहीं कर सकता। मैंने कहा आ जा, लेकिन वो उसके बाद भी नहीं आया। उसको ना पैसे देने ना कुछ करना, राइट। फिर भी वो क्यों नहीं आया? बिकॉज उसके कार्मिक अकाउंट सपोर्ट नहीं करते। दैट इज द रीजन व्हाई ही इज नॉट एबल टू कम। एंड इट विल, जब तक नेगेटिव एनर्जी अपना काम कर रही है। सो यही चीजें हमें सिंपली अंडरस्टैंड करनी है। योर सोल लाइफ ब्लूप्रिंट विल शो यू हाउ यू कैन इंप्लीमेंट न्यू स्ट्रेटजीज स्पेसिफिक टू यू टू हेल्प यू मास्टर योर लाइफ लेसन्स। It will show you what internal psychological stress patterns you can expect from your personality during this lifetime। ये आपको ये भी दिखाएगी कि कौन से इंटरनल, अंदरूनी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस पैटर्न, साइकोलॉजिकली जो चीज आपको स्ट्रेस देती है, पैटर्न बार बार उत्पन्न होने वाली चीजें यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर जॉब, अपनी पर्सनैलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लाइफ टाइम में। एंड इट विल शो यू हाउ टू वर्क थ्रू दीज इंटरनल स्ट्रेस पैटर्न्स। और आपको ये भी दिखाएगी कि इस स्ट्रेस पैटर्न से कैसे आप निकल सकते हैं। हाउ टू ब्रिंग हार्मनी बैक इन टू योर लाइफ, कैसे आप हार्मनी को वापस अपनी लाइफ में लेके आए। एंड हाउ टू फाइंड पीस विद इन। सो ये कुछ छोटी बातें थी। एंड लास्टली इसको कंक्लूड करूंगा एक छोटी सी स्टोरी के साथ में। पुराने समय की बात है, जिस समय कोई फोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे। तो उस समय अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता था, व्यापार करने जाता था, तो कोई साधन नहीं होता था खबर पहुंचाने का। तो जब तक वो वापस ना आ जाए कोई खबर होती नहीं थी। तो 2 दोस्त निकलते हैं जर्नी पे व्यापार करने के लिए, बाहर जाते हैं, कई महीने बाहर रहकर आते हैं, काम करके आते हैं। उनको उस मंदे ज़माने में 100 साल पुराने में उनको लगभग 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो विच वॉज वेरी वेरी ह्यूज। तो 2 दोस्त थे, उनका नाम ए और बी रख देते हैं। तो जब वो ए और बी वापस आ रहे होते हैं तो बी के मन में लालच आ जाता है, वो ए को मार देता है
और घर में जाके कहता है कि रास्ते में इसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए इसकी डेथ हो गई और 10,000 रुपये का हमें मुनाफा हुआ जी, ये मैं आपको दे देता हूँ। तो मंदा ज़माना था, 10,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो उसकी बीवी को क्या पता, राइट, एक ही बीवी को क्या पता, वो कहती है भैया धन्यवाद, जो भी था होना था, क्या कर सकते, लाइफ चलती रहती है। 2 साल के बाद में बी के घर में एक लड़का पैदा होता है और वो लड़का जैसे ही पैदा हुआ उसके दिल में छेद है, उसे 50 बीमारियां हैं। तो राइट फ्रॉम डे वन उसके पैसे के, उसके इलाज के ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, राइट। साल 2 साल बीते जाते हैं और बच्चा ठीक होने को ही नहीं आ रहा। अल्टीमेटली वो, जैसे वो पंडित था जिसको नॉलेज थी बात करने की, ऐसे एक को पकड़ के लाता है, उसको दिखाता है, क्योंकि वो सारे डॉक्टर फेल हो चुके, सब कुछ फेल हो चुका, नथिंग इज वर्किंग। तो पूछता जी आप ही देख दो। तो पंडित उससे पूछता है भाई कौन हो, क्या लेने आए हो? वो कहता है मैं इसका कोई बेटा नहीं हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ ए, इसने मुझे मारा था, 50,000 रुपये हम दोनों के बनते थे, 10,000 इसने घर में दिए थे, 40,000 मेरा कर्जा था, 36,950 रुपये मैं ले चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, 50 रुपये मेरी क्रियाक्रम में लगा देगा, छुट्टी। दिस इज हाउ इट कैन बी। सो यहाँ पर समय कम ही रहता है, सिखाने को बहुत कुछ होता है, बट एनीवेज, सो यहाँ पर हम आज के दिन का पूर्ण विराम लेंगे। कल सुबह 7:30 बजे का आपका कॉल है जैसे आज था, और कल सुबह समय पर आना।